कि आपके शरीर में मच्छर के काटने से फीवर का आना, चाहे वो डेंगू हो या फिर वो मलेरिया हो। बट अभी जो फीवर चल रहा है वो है वायरल फीवर। आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को अगर एक को हो जाता है तो आपके पूरे परिवार में फैलने लगता है, इसी को हम वायरल फीवर कह दे रहे हैं। इसके लक्षण क्या हैं, उनकी हम चर्चाएं करेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या है, उनकी हम आज बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार, मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। देखिए, वायरल फीवर या फिर बैक्टीरियल फीवर, किसी भी तरीके का कोई फीवर हो, आयुर्वेद अपने सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आपको फीवर है तो उसका कारण है जठराग्नि का मंद हो जाना, यानी आपके डाइजेशन का स्लो हो जाना। आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, खाना खाने की आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जठराग्नि मंद हो गई है। मंद होने का कारण आप समझिए, आपकी बॉडी से हीट जो बाहर निकलनी होती है आपके रोमकूप के ज़रिए, जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, छोटे-छोटे जो बाल होते हैं आपके पूरे शरीर के ऊपर, जब वो बंद हो जाते हैं, तो हीट जो आपके शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, वो बाहर ना निकल के आपके शरीर के अंदर है। जब कोई भी हीट आपके शरीर के अंदर है, तो आपको फ़ील होगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यही सिम्पटम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलता है कि फीवर में आपका जो टेम्परेचर है, हाई हो जाता है, आपका शरीर तपने लगता है। वो जो समस्या है वो है रोमकूप के बंद हो जाने के कारण, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो आपके शरीर के अंदर ही पड़ी है, बाहर नहीं निकल रही है। तो आयुर्वेद का सीधा सा एक कंसेप्ट है कि इस अग्नि को बाहर निकालना। अब इस अग्नि के लिए हमें एक काम ज़रूर याद रखना है, फास्टिंग यानी उपवास। हमें उपवास की तरफ चले जाना है। आप दिन भर कुछ मत खाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो वीक डाइजेशन हो चुका है, जो अग्नि मंद हो चुकी है, उसको समय मिलेगा। समय मिलने के कारण वो धीरे-धीरे बढ़ेगी, तो आपके जो शरीर के जो रोमकूप है वो खुलेंगे, और आपका डाइजेशन ठीक हो करके आपको ऑटोमेटिक जो फीवर है वो उतरना शुरू हो जाएगा। अब आयुर्वेद में इसके लिए हम एक चीज़ ज़रूर प्रयोग करते हैं, वो है गिलोय। इसका आप काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। आप सुबह को भी खाली पेट लीजिए, आप शाम को भी लीजिए, आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। तो आपका जो फीवर है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर हम एलोपैथिक एक मैनेजमेंट में जाते हैं, हमें एकदम से तुरंत राहत चाहिए क्योंकि आपके शरीर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको तोड़ने के लिए एक टैबलेट होती है, डोलो के नाम से, पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? 650 एमजी में आती है, तो दिन भर में आप 3 या 4 बार इसको ले सकते हो। अगर आपको 102 से ज़्यादा बुखार आता है, तो 4 बार भी आप ले सकते हो, हर 4 घंटे के गैप के ऊपर। अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो फिर इसमें एंटीबायोटिक्स कुछ चलती हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन के नाम से चलती है। बट अगर आपको कई हफ्तों से, या मान लीजिए आपको 1 हफ्ता हो गया है तब आपका फीवर नहीं जा रहा है, तो आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर अभी आप शुरुआती दौर में हैं, सिर्फ आपको 1 दिन हुआ है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको एंटीबायोटिक्स लेने की। आप नॉर्मल एक पैरासिटामोल लीजिए और गिलोय का आप काढ़ा पीते रहिए। आप उपवास यानी फास्टिंग की तरफ जाइए, लिक्विड डाइट को लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि खाने का टाइम हो गया है, 2 रोटी आप ज़रूर खा लें। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, ऑलरेडी जो अग्नि आपकी मंद हो चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा वीक है, आप अगर ऊपर से उसमें कुछ और भी डालेंगे, रोटी डालेंगे, तो जब वो खुद अपने शरीर को नहीं पचा पा रही है, तो आपकी उस खाने को वो कैसे पचा पाएगी? तो इसके लिए आप उपवास करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसी से आपका जो फ़ीवर है, बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना किसी दवाइयों के भी ठीक हो सकता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। सिर्फ़ एक ही बात है जो आपको करनी है, वो है उपवास। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए।